टू पंकज कॉमर्स क्लासेज। आप सभी झारखंड पीजीटी एस्पिरेंट्स का एक बार फिर से स्वागत है। कुछ हमारे झारखंड पीजीटी के स्टूडेंट्स या आप सभी में कुछ लोगों का ऐसा सोचना है कि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा पास आ गया है और वक्त बहुत कम है। तो उन सभी के लिए मैं 4 लाइनें पहले तो कहना चाहूँगा कि आज के इस दौर में उसी का जोर चल गया जो बना के अपना रास्ता और भीड़ से निकल गया। कहाँ तो बात कर रहा था आग से खेलने की, जरा सी आँच क्या लगी तो मोम सा पिघल गया। मतलब ये है कि आपने पहले तो बातें बहुत करी थी कि नहीं एग्ज़ाम आएगा तो हम बिल्कुल एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे और बड़ी चीज़ों के बारे में आपके सपने थे। अब एग्ज़ाम पास आ रहा तो आप सोच रहे हैं कि डिमोटिवेट हो रहे हैं कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो मेरा सिर्फ आप लोगों के लिए यही कहना है कि आप लोग सारी बातों को छोड़ करके पहले जो कुछ भी पढ़ा है उन चीज़ों को आप रिवाइज करिए और जहाँ कहीं से जो भी स्रोत मिल रहा है, अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं तो आप जानते होंगे कि तैयारी चल रही है और आपके पास जो भी रिसोर्सेज उनसे बेस्ट करिए, है ना। बाकी जो आपका काम है परिश्रम करना, मेहनत करना, बाकी जो भी है वो आपका रिजल्ट एक तो आपकी मेहनत पर होगा, दूसरा आपका ईश्वर आपको फल देगा। ठीक है, तो आज के इस थॉट के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आइए आज हमारा पहला क्वेश्चन है, एक विनिमय बिल लिखा जाता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज से हमने ये क्वेश्चन लिया है। आपने देखा है आपके सिलेबस में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लिए एक रिविजनरी तौर पर कि आपको रिवीजन हो, चीज़ें याद भी आएँ और इनमें से कुछ क्वेश्चन भी आपको मिल जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक विनिमय बिल लिखा जाता है। ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज रिटन बाई, ऑप्शन देखिए 4 ऑप्शन है, देनदार द्वारा डेटर, बी लेनदार द्वारा क्रेडिटर, सी ए और बी बोथ दोनों और डी इनमें दोनों के द्वारा। तो देखिए जो बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा जाता है, यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी होती। कौन कौन सी पार्टी होती है? एक तो ड्रॉअर होता है, ड्राई, और तीसरा पेई। अब पेई कोई और भी हो सकता है या ड्रॉअर खुद भी हो सकता है। ठीक है, तो बिल जो लिखा जाता है वो किसके द्वारा लिखा जाता है? हमेशा ड्रॉअर के द्वारा लिखा जाता है और ड्रॉअर ही किसे कहते हैं? डेटर को बोलते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा बी, क्रेडिटर, लेनदार। यानी कि लेनदार और जिसे हम ड्रॉई कहते हैं और डेटर को ही ड्रॉअर कहते हैं। तो जिसको पैसा लेना होगा वो बिल लिखेगा और इसको एक्सेप्टर कौन होगा? एक्सेप्ट कौन करेगा? जिसको पैसा देना होगा वो होता है डेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विनिमय बिल लिखने वाले यानी कि विनिमय बिल का निर्माता को कहा जाता है? द पर्सन हु राइट द बिल ऑफ एक्सचेंज द मेकर ऑफ बिल रिसीवेबल इज नोन एज। कहते हैं कि विनिमय बिल लिखने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, ड्रॉअर, बी आहर्ता यानी कि स्वीकर्ता, ड्रॉई, सी भुगतान प्राप्त करता, पे, डी इनमें से कोई नहीं, नानावधि। तो इसका राइट आंसर होगा ए यानी कि ड्रॉअर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विनिमय बिल में कितने पक्ष होते हैं? जैसा कि पहले मैंने बताया कि ड्रॉअर, ड्राई और पेई कम से कम 3 लोग होते हैं। ये हो सकता है ऐसा कि ड्रॉअर ही पेई हो जाए। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, दैट इज पेई 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन के भुगतान के लिए कितने दिन रियायती दिन के रूप में दिए जाते हैं? हाउ मेनी डेज आर अलाउड एज डेज ऑफ ग्रेस फॉर पेमेंट ऑफ बिल? तो ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 6। तो इसका राइट आंसर है बी, दैट इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बिल का पृष्ठांकन किया जाता है तो जमा किया जाता है। व्हेन अ बिल इज इंडोर्स्ड क्रेडिट इज गिवन टू। ऑप्शन देखिए, प्राप्य बिल खाता को, बी पृष्ठांकित के खाता को, सी स्वीकर्ता के खाता को और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए, प्राप्य विपत्र खाता यानी कि बिल रिसीवेबल अकाउंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बुनाया गया बिल अप्रतिष्ठित होता है तो लेखक जमा करता है। व्हेन अ बिल इज डिस्काउंटेड इज डिसऑनर्ड। देखिए पहले बिल डिस्काउंट कराया गया था, बैंक से डिस्काउंट कराया गया होगा, और वो बिल जब द ड्रॉअर गिव्स क्रेडिट टू, ड्रॉअर किसको क्रेडिट करेगा? भाई डिसऑनर हो जाएगा। डिसऑनर की कंडीशन में जिसको पास यानी कि बैंक को अगर डिस्काउंट कराया, बैंक से कराया, तो बैंक बताएगी कि जिस बिल को आपने दिया था उस बिल का पेमेंट नहीं हो पाया। ऐसी कंडीशन में एक जनरल एंट्री पास करेगा ड्रॉअर, तो वो अपने यहां पर क्रेडिट किसको करेगा? तो ऑप्शन देखिए, ए प्राप्य बिल खाता को, बिल रिसीवेबल अकाउंट, बी बैंक खाता को, बैंक अकाउंट, सी छूट खाता को, डिस्काउंट अकाउंट, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा
बी यानी कि बैंक खाता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल रिसीवेबल इज ए बिल रिसीवेबल क्या है? ऑप्शन ए तरल संपत्ति लिक्विड एसेट, बी चालू संपत्ति करंट एसेट, सी स्थायी संपत्ति फिक्स्ड एसेट और डी इनमें से कोई नहीं। तो बिल रिसीवेबल है एक तरल संपत्ति यानी कि लिक्विड एसेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बिल रिसीवेबल इज ए प्राप्य वित्त है यानी कि प्राप्य विपत्र है। ऑप्शन देखिए ए वास्तविक खाता, रियल अकाउंट, बी व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट, सी नाम मात्र खाता, नॉमिनल अकाउंट, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है ए वास्तविक खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज ए। ऑप्शन देखिए विनिमय बिल क्या है? ए भुगतान देने का शर्त रहित आदेश है, एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे, बी भुगतान देने की प्रतिज्ञा, प्रॉमिस टू पे, सी भुगतान देने का दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे और डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है ए दैट इज भुगतान देने का शर्त रहित आदेश है ये, एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विनिमय बिल में अंतर्निहित होता है। द बिल ऑफ एक्सचेंज कंटेन्स। ऑप्शन देखिए ए एक अनुरोध, ए रिक्वेस्ट, बी एक वचन, ए प्रॉमिस, सी एक आदेश, एन ऑर्डर, डी इनमें से कोई नहीं। तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या कंटेन करता है? ऑप्शन है सी एक आदेश है ये। नेक्स्ट है विनिमय बिल के स्वीकर्ता को कहते हैं द एक्सेप्टर ऑफ द बिल रिसीवेबल इज नोन। जो एक्सेप्ट करता है बिल को उसको क्या बोलते हैं? लेखक यानी कि ड्रॉअर, बी स्वीकर्ता यानी कि एक्सेप्टर, सी अदाता यानी कि पेई, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर होगा इसका बी दैट इज स्वीकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जब पृष्ठांकित बिल अप्रतिष्ठित हो जाता है लेखक जमा करता है। व्हेन बिल इंडोर्स इज डिसऑनर। देखिए इंडोर्स किया गया बिल जो कि किसी थर्ड पार्टी को इंडोर्स किया गया था उसको बोलते हैं इंडोर्समेंट। तो वो बिल जब डिसऑनर हो जाता है ऐसी कंडीशन में जो ड्रॉअर है वो किसको क्रेडिट करेगा? तो देखिए ऑप्शन ए प्राप्य बिल खाता, बिल रिसीवेबल अकाउंट, बी पृष्ठांकित खाता, इंडोर्सी अकाउंट, सी देय बिल खाता, बिल्स पेबल अकाउंट, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा बी पृष्ठांकित खाता यानी कि इंडोर्सी को ये क्रेडिट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पृष्ठांकन के द्वारा प्राप्त किए गए बिल की अप्रतिष्ठा होने पर नाम किया जाता है। ऑन द डिसऑनर ऑफ बिल रिसीव्ड थ्रू इंडोर्समेंट डेबिट इज गिवन। ऑप्शन देखिए ए पृष्ठांकन करता खाता, इंडोर्सर अकाउंट, बी पृष्ठांकित खाता, इंडोर्सी अकाउंट, सी स्वीकर्ता खाता, एक्सेप्टर अकाउंट, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होगा ए दैट इज इंडोर्सर अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यदि विपत्र की देय तिथि सार्वजनिक अवकाश का दिन हो और तो इसकी देय तिथि होगी। कहते हैं अगर ड्यू डेट है वो पब्लिक हॉलीडे पड़ जाता है तो फिर ड्यू डेट क्या होगी? तो ऑप्शन देखिए आगामी दिन फॉलोइंग डे, बी पूर्व का दिन प्रीसीडिंग डे, सी उसी दिन यानी कि सेम डे, डी एक महीने के बाद 1 मंथ लेटर। तो इसमें राइट आंसर होगा दैट इज पूर्व का दिन। जब कभी पब्लिक हॉलीडे हो जाती है ऐसी कंडीशन में जो बिल की मैच्योरिटी है वो एक दिन पहले ही हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक पृष्ठांकित विपत्र के अंतराल पर नोटरी पब्लिक के द्वारा प्रभारित नोटिंग व्यय वहन किया जाता है। ऑप्शन देखिए द नोटिंग चार्जेस लेवीड ऑन डिसऑनर ऑफ एन इंडोर्स्ड बिल बाय नोटरी पब्लिक आर टू बी बॉर्न बाई। कहते हैं अगर कोई भी डिसऑनर हो जाता है बिल का और फिर नोटिंग चार्जेस उस पर लगता है तो ये नोटिंग चार्जेस किसके द्वारा वहन किया होगा, वहन करना पड़ेगा? तो ऑप्शन देखिए विपत्र के लेखक द्वारा ड्रॉअर ऑफ द बिल, बी विपत्र रखने वाला होल्डर ऑफ द बिल, सी विपत्र का पृष्ठांकन करने वाले द्वारा इंडोर्सर ऑफ द बिल, डी अनादरण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसऑनर। तो राइट आंसर होगा दैट इज पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसऑनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रतिज्ञा पत्र के लिए आवश्यकता नहीं होती है। ए प्रॉमिसरी नोट डज नॉट रिक्वायर। ऑप्शन देखिए ए नोटिंग, बी डिस्काउंटिंग दैट इज बट्टाकरण, सी स्वीकृति एक्सेप्टेंस, डी उपरोक्त कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो देखिए प्रॉमिसरी नोट जो होता है वहां पर दो ही होते हैं मेकर और प्रॉमिसी और यहाँ पर इसके जो राइट ऑप्शन होगा वो सी होगा। इसमें एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि लिखने वाला पर्सन ही वो स्वयं ही एक्सेप्टर होता है
और इसमें किसी दूसरी पार्टी से एक्सेप्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुग्रह विपत्र का उद्देश्य है। द पर्पज ऑफ एकोमोडेशन बिल। एकोमोडेशन बिल क्यों लिखा जाता है, क्यों बनाया जाता है? ऑप्शन देखिए, ए माल के वास्तविक विक्रय या विक्रय हेतु वित्त देना, टू फाइनेंस एक्चुअल परचेज और सेल ऑफ गुड्स, बी है व्यापारिक लेन देन को बढ़ाना, टू फैसिलिटेट ट्रेड ट्रांसमिशन, सी जब दोनों पक्षकारों को कोष की आवश्यकता हो, व्हेन बोथ पार्टीज आर इन नीड्स ऑफ फंड्स, डी उपरोक्त कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा सी, दैट इज जब दोनों पक्षकारों को कोष की आवश्यकता हो, व्हेन बोथ पार्टीज आर इन नीड्स ऑफ फंड्स। आपको हम बताते चले एकोमोडेशन का उद्देश्य ही यही होता है कि जब दोनों पार्टीज को फंड्स की जरूरत होती तो वो एक दूसरे पे बिल लिख करके और बैंक से इसको डिस्काउंट करा करके ये अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिमय विपत्र के पृष्ठांकित करने पर नाम किया जाता है बिल रिसीवेबल, इंडोर्स्ड और डेबिटेड हो। अब देखिए इंडोर्स्ड बिल को डेबिट करा जाता है। ऑप्शन देखिए, ए देनदार खाता डेटर्स अकाउंट को, बी लेनदार खाता क्रेडिटर्स अकाउंट को, सी देय विपत्र खाता बिल्स पेबल अकाउंट को, डी प्राप्य विपत्र खाता बिल रिसीवेबल अकाउंट को। तो राइट ऑप्शन है इसका बी लेनदार खाता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपत्र के अनादरण को अभिलेखित किया जाता है। डिसऑनर ऑफ ए बिल इज रिकॉर्डेड इन, कहां पर रिकॉर्ड करते हैं? 4 ऑप्शन दिए हुए, नगद बही कैश बुक, बी विक्रय बही सेल्स बुक, सी क्रय बही परचेज बुक, डी प्राप्य विपत्र बही बिल रिसीवेबल बुक। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा दैट इज डी विपत्र यानी प्राप्य विपत्र बही या बिल रिसीवेबल बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 अप्रैल 2011 को 3 महीने के बाद देय अवधि के लिए विनिमय विपत्र लिखा जाता है। अब देखिए 1 अप्रैल को 3 महीने के बाद बिल लिखा जाएगा तो उसकी डेट 3 महीने जोड़ेंगे, पहले 1 अप्रैल से 1 मई, 1 मई से 1 जून, 1 जून से 1 जुलाई, 3 महीने तो ये हो गए। अब 3 दिन उसमें ग्रेस पीरियड भी जुड़ेगा, ठीक है। तो 1 मई 1 जून के बाद में कितना हो जाएगा? 1 अप्रैल से 1 मई, 1 मई से 1 जून, 1 जून से 1 जुलाई और 3 दिन ग्रेस पीरियड का, तो ये क्या हो जाएगा? 4 जुलाई। तो देखिए ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2021, बी 30 जून 2021, सी 1 जुलाई 2021 और डी 4 जुलाई 2021। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 जुलाई 2021। ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन। आप सभी लोगों के कमेंट पर हमने फिर से अपना ये सीरीज स्टार्ट किया है और मेरा वादा है आप सभी से कि आपके एग्ज़ाम तक हम आपके साथ रहेंगे। अगर आप हमारी पेड क्लासेज लेना चाहते हैं तो आप ऐप डाउनलोड करें और हमें अप्रोच करें। ऐप में पंकज कॉमर्स क्लासेज प्ले स्टोर पर जा कर के आपको डाउनलोड करना है और फिर हमें बैच पर यानी कि जो बैच होगा उसमें हम आपको ऐड करेंगे। और आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर जल्दी से जल्दी किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Now, students can enjoy online mode of digital learning with official app of Pankaj Commerce Classes available in Play Store.